तकरीबन 30 से 50 हजार लोगों को इस्लामाबाद से निकाला जा रहा है, जो कि बड़ी इमाम के पास तकरीबन 4 से 5 हजार घरों को गिराया जा रहा है सीडीए की तरफ से। हमको इंडिया के हवाले किया जाए या किसी गैर मुल्क के हवाले किया जाए, इंडिया वाले हमें मारेंगे, छत नहीं गिरेंगे। अगर कहते हैं एनओसी नहीं दी तो बिजली क्यों लगाई गई, एनओसी नहीं दी सड़कें क्यों बनाई गई। जॉब करते हैं, कुछ तो हमें मोहलत दे रहे हैं ना, कुछ दे रहे हैं, हम कहाँ जाए, किराया देंगे या फिर खाएंगे, क्या करेंगे। ये तो असराइल वाले लोग उन्होंने नहीं किया हुआ जाता है, इन्होंने किया हुआ। और आज हमारे सीधी सीधी फायरिंग की है इन्होंने हमारे लड़कों को। ये 700 से 800 कनाल जगह है जिसकी मालियत बताई जा रही है 300 से 400 अरब रुपए। 200 से ज्यादा लोग इसके अंदर जख्मी हुए। इंतहाई सख्त तरीन ऑपरेशन किया जा रहा है सीडीए की तरफ से, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है। यहाँ के जो मकामी हैं, यहाँ पे वो 65-70 साल से आबाद हैं। ये बात आप खुद सोचें, जो लोग यहाँ पे इतने सालों से रह रहे हैं वो अब जाएंगे कहाँ। तो सीडीए को इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, इनके लिए कोई जगह प्लान करनी चाहिए जहाँ पे ये जाके बस जाएं। आप खुद सोचें इस वक्त जो है वो सीमेंट का क्या रेट है, ईंटों का क्या रेट है, रेत का क्या रेट है, बजरी का क्या रेट है। ये बात आप खुद देखें कि इंतहाई बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है और लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, जो कि एक घर बनाने के लिए इंसान की सारी जिंदगी की मेहनत और कमाई लगती है और दिन रात की उसकी मेहनत है। और गरीब आदमी का टोटल जो एहसासा होता है वो उसके छत होती है, उसका घर होता है, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट गिरा रही है। गवर्नमेंट को चाहिए जिन लोगों के वो घर गिरा रही है। सीडीए का ये 7 से 8 माह पहले का ये ऑपरेशन था, क्योंकि अब बड़ी इमाम की वजह से मीडिया ने इसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया कि जो इंतजामिया है बड़ी इमाम के, उन्होंने भी अपना मैसेज दे दिया। रात को अचानक 11:30-12 बजे के करीब सीडीए ने दीगर इंतजामिया के साथ मिलकर हमारे ही भतीजे हैं पीर कादर गिलानी और पीर आदिल गिलानी, उनके घर पर, हम तो उसे हमला ही कहेंगे, क्योंकि जब आपने किसी के साथ किसी को किसी जगह से हटाना है, आप हक के ऊपर हैं, आप हुकूमत हैं, आप समझते हैं कि जी फलां शख्स गलत है, तो आप दिन के उजाले में आए, उससे बात करें, गुफ्तगू शनीद करें, कहें भाई अपना बोरिया बिस्तरा उठाएं और यहाँ से चले जाएं। जो शवाहिद आप पेश कर रहे हैं वो माकूल नहीं है। जो हमारे पास शवाहिद हैं कि आप यहाँ के बासी नहीं हैं, मकीन नहीं हैं, वो ज्यादा मुस्तंद हैं, लिहाजा आप यहाँ से चले जाएं। ये बातें कब होती हैं? दिन के उजाले में। लेकिन जब रात को लोग सो रहे हो, 11, 11:30, 12 का टाइम हो, औरतें बच्चे घर में हो और वो नींद की हालत में हो, तो ऐसे में आप पूरी फोर्स लेकर वहां पर चले जाएं और वहां से उनको खाली कराने की कोशिश करें, घर को सील करें, तो मेरे ख्याल में एक बड़ा मज़हक है अमल है। इसको आप मज़हक खेज भी नहीं कह सकते, आप इसको जुल्म के ऊपर बेस अमल कह सकते हैं कि जुल्म है। उसकी वजह यह कि अगर आप किसी 50 साल पहले आए हुए शख्स को यहाँ से उठाते हैं तो हम उसको भी ज्यादती शुमार करते हैं। हम कहते हैं उसने अगर कोई पैसे लगाए, कोई बिल्टअप एरिया उसका है, कोई घर मकान कोई छत तामीर की है, तो उसके एवज उसको दे दें कि यार तुमने 2.5 लाख रुपए लगाए, लो 2.5 लाख रुपए लेके चले जाओ। लेकिन हम ये मानते हैं चलो 50 साल पहले आया था, लेकिन कल जो आपने काम किया तो ये जिनके घर तोड़ने के लिए आप वहां पर गए, वहां से उनको निकालने के लिए, घर से बेघर करने के लिए गए, ये कोई 50 साल पहले तो नहीं आए। ये तो जब पाकिस्तान नहीं बना था उस वक्त भी यहाँ पर मौजूद थे और जमीन जायदाद वाले थे। ये जब अंग्रेज भी इस बरसगीर में नहीं आया था उस वक्त भी मालिक थे। तो जो अंग्रेज के दौर से पहले के मालिक हैं, आज आप 300 साल बाद आगे उनकी मलकियत को खत्म कर रहे हैं और अपनी मलकियत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। वो भी आपको सुना दिया है कि वो कह रहे हैं कि ये यहाँ के लोगों का हक है और उन्हें मिलना चाहिए। इस पे जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कह दिया है कि इस्लामाबाद की जितनी भी कब्जे वाली जगह है वो खाली कराएंगे। इस्लामाबाद में हमारी एक क्लियर पॉलिसी आ गई है, वो ये है कि अगर गवर्नमेंट की लैंड है तो आप खुद छोड़ दें तो बेहतर है। हम बार बार वार्न कर रहे हैं सबको, और इस टाइम पे एक मैसिव ऑपरेशन जा रहा है। ये नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट की लैंड है और आप वहाँ बैठे हैं, ये मुमकिन नहीं। आपने खरीदी है, नहीं खरीदी है, किससे खरीदी है या किराए पे है, ये आपका फर्ज है कि देख के जाएं कि आप जब किसी जगह शिफ्ट हो रहे हैं तो वो किस तरह की जगह है। तो उसके हवाले से हमारी बिल्कुल क्लियर पॉलिसी है और इंशाल्लाह ताला आपके अगर इन 1700 एकड़ों में अगर कहीं पे कोई चीज़ है तो वो भी साफ होगी। प्लस इस्लामाबाद में एक एक कोने में ये हम बड़े क्लियर इस मामले में कि हमने उस पूरे इस्लामाबाद को उससे साफ करना।
آپ اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ جگہ دیکھ کے کریں، کیونکہ آپ اس کی NOC دیکھیں، اس کی اپروول دیکھیں اور اس ایریے کا دیکھیں کیا یہ RDA اور CDA کے انڈر آتی ہے، لیگل ہے، ان لیگل ہے، تمام تر اس کی سوسائٹی کی آپ چیزیں دیکھیں، اور یا جو جگہ آپ جہاں پہ گھر بنا رہے ہیں اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ کل کو یہ CDA میں یا RDA میں نہ آ جائے اور ہمارا گھر جو ہے وہ گرایا جائے گا، تو اس سے آپ کا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ان فیوچر اگر آپ کہیں بھی کوئی چیز لیتے ہیں، انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھ کے کریں۔ ابھی آپ جیسے دیکھیں مہر آبادی ہے یا اس کے ارد و نواح اور جگہ ہیں جہاں پہ لوگ کم قیمت پہ دیکھ کے انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں، تو لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ آپ خود دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، CDA کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں کہ یہ جگہ CDA کے انڈر آتی ہے یا نہیں آتی۔ کل کو وہ آبادیاں، وہ جگہ CDA گراتا ہے تو پھر لوگوں کا بہت بڑی تعداد میں نقصان ہوتا ہے۔ جہاں پہ C14 C15 بن رہا ہے، اس کے بھی آس پاس بہت سارے ایسے گاؤں ہیں جو گرائے جائیں۔ یہاں پہ جو ایریا C14 اور C15 یہ CDA کے اندر آتا ہے، یہاں پہ 5 مرلے کا پلاٹ جو ہے وہ 1.5 کروڑ روپے کا ہے، اور 1 کنال کا جو پلاٹ ہے وہ تقریباً کوئی 5.5-6 کروڑ روپے کا ہے۔ اور یہاں پہ جو کچی آبادی ہیں، یہاں پہ آپ گھر بنانے لگے ہیں یا پلاٹ لینے لگے ہیں، تو آپ نہ لیں، کل کو یہ CDA کے اندر آئے گا اور CDA اس کو گرائے گا۔ اس میں کون کون سے علاقے ہیں؟ اس کے اندر بارہ کو، بڑی امام اور کڑی روڈ، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کا غوری ٹاؤن کا فیز 7 جو ہے وہ بھی اس کے اندر، برما ٹاؤن، شاہ اللہ دیتا، یہ تمام علاقے ہیں جو لسٹ کے اندر موجود ہیں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی رائے دے سکوں، اور آپ جو ہے کل کو کسی ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ نہ کر لیں جو اب لوگوں کا حال ہو رہا ہے، کل کو وہی آپ کا ہو۔ تو آپ اپنی رائے جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میری جو رائے تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔